उत्तर प्रदेश के गोरखपुर कुटाघाट झरना टोला के क्षेत्र से दिनांक 27 दिसंबर 2024 को 25 वर्षीय प्रिया सिंह नामक युवती लापता हो गई थी, जिस पर उसके परिजन ने गोरखपुर के एम्स पुलिस थाने में दिनांक 29 दिसंबर 2024 को गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। इस पर गोरखपुर पुलिस को तकनीकी जानकारी व मुखबिरों द्वारा प्राप्त सूचना से पता चला कि लापता प्रिया उत्तर प्रदेश से घर में पढ़ाई का बहाना कर वसई पश्चिम में रहने वाले अमित सिंह से मिलने आई थी। वहीं पुलिस ने जब प्रिया लापता मामले में अमित से जानकारी मांगी तो पहले अमित बातों में घुमाने लगा, परंतु जैसे ही पुलिस ने सख्ती बरती तो अमित ने सारी कहानी का खुलासा कर दिया। अमित के अनुसार प्रिया और अमित का प्रेम संबंध था, परंतु अमित के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसके चलते अमित शादी के लिए टाल मटोल कर रहा था। परंतु प्रिया अमित से शादी के लिए जिद करने लगी, जिस पर 25 दिसंबर 2024 की रात अमित ने प्रिया को घुमाने के बहाने पोमन के महाजनपाड़ा स्थित रॉयल पार्क इंडस्ट्री के पास ले जाकर रात 11 बजे के लगभग उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसका शव बगल के नाले में फेंक दिया तथा पुलिस को गुमराह करने हेतु दृश्यम फिल्म की तरह प्रिया वसई से दिल्ली जाने का दर्शाने हेतु उसका चालू मोबाइल फोन राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में रख दिया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शादी से बचने के लिए अमित ने प्रिया की हत्या कर दी। वहीं इस मामले को सुलझाने में उत्तर प्रदेश की एम्स पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच जोन 3 का भी अहम रोल रहा। पेश है वसई विरार की यह एक रिपोर्ट। 25 फरवरी यानी कि कल मेरे ऑफिस में पीएसआई शिवांशु सिंह जो यूपी पुलिस के हैं वो कल मुझे मिलने आए थे। मिलने के बाद में उन्होंने एक गंभीर विषय पे हमारे साथ में उन्होंने डिस्कशन किया और हमारी मदद मांगी। विषय ऐसा था कि एक प्रिया सिंह नाम की लड़की जो उसका एज 25 वर्ष था और जो रहने वाली गोरखपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, वो 25 दिसंबर से मिसिंग है ऐसे उनके पास में इंफॉर्मेशन थी और उसके ऊपर 29 दिसंबर को उन्होंने एम्स पुलिस स्टेशन में मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज की थी। 2 महीने होने के बाद में भी इस लड़की का पता नहीं चल रहा था और उसका जो आखिरी लोकेशन था वो वसई विरार के एरिया में उनको पता चला था। तो इसलिए उन्होंने हमसे मदद मांगी कि सर इस लड़की के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है, इसलिए वो हमारे पास में आए थे। तुरंत हमने हमारे यूनिट 3 के पीआई शाहराज रनौरे और उनकी पूरी टीम को हमने इस लड़की को खोजने के लिए हमने उनको लगाया और एक दिन के अंदर हमने ये पूरा जो केस है उसको सॉल्व किया। पूरी जानकारी ऐसी है कि ये प्रिया सिंह नाम की जो लड़की है उसके प्रेम संबंध अमित सिंह नाम का जो व्यक्ति है जो रहने वाला वसई का है उसके साथ में थे। ऐसी प्राथमिक इंफॉर्मेशन हमें प्राथमिक जानकारी हमें मिल रही है और वो 16 तारीख को उसके घर से उसके रिलेटिव्स के पास में जाने वाली है ये कहकर वो घर से निकल गई थी और यहीं पे वसई विरार में इस लड़की के साथ में वो रह रही थी। 25 दिसंबर को जो आरोपी है अमित सिंह वो क्रिसमस के जो चर्चेस है और बाकी के चीज़ें वो दिखाने के बहाने उस लड़की को बाहर लेके गया और पोमन महाजनपाड़ा जो नायगांव पुलिस स्टेशन में आता है वहाँ पे उसका गला दबाकर उसकी हत्या की और वहीं पे जो एक नाला है वहाँ पे नाले में उसकी बॉडी वहीं पे फेंक के वो वहाँ से भाग गया था। ऐसा पूरा ये स्टोरी का हमने जब अमित सिंह को हमने अरेस्ट किया तब हमें पूरा इस मालूमात पड़ी और उसी वक्त हमने उसको अरेस्ट भी किया है। हमने वो जो महिला है प्रिया सिंह उसकी बॉडी भी हमने रिकवर की है, पोस्टमार्टम भी उसका किया है और उस अमित सिंह की पुलिस कस्टडी भी मिल गई है। आगे की इन्वेस्टिगेशन नायगांव पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई कर रहे हैं। बॉडी कब रिकवर हुआ लड़की का? वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको सीनियर पीआई नायगांव देंगे, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको मिली है उसके तहत हमने नायगांव पुलिस स्टेशन में 76/2025 के तहत BNS 103/238 के अन्वय मर्डर का गुना हमने दर्ज किया है। सर इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है? वो अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन सीनियर पीआई नायगांव करेंगे और उसके आगे की जानकारी आपको देंगे।
आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का इतना ही ये था कि जो ये गंभीर घटना हुई है, ये लड़की करीबन 2 महीने से मिसिंग थी, लापता थी। और जैसे ही यूपी पुलिस के अफसर हमारे पास में आए, हमने एक दिन में आरोपी को अरेस्ट करके वो लड़की की बॉडी आइडेंटिफाई करके उसको इस केस को पूरा सॉल्व किया। रीजन नहीं बताया सर आपने, हत्या का रीजन? हत्या का रीजन प्रिलिमिनरी हमें प्राथमिक जानकारी ऐसे मिल रही है कि इन दोनों के प्रेम संबंध थे और शादी ये आरोपी नहीं करना चाहता था। इसके तहत इसने ये लड़की का गला दबा के मार। कभी रिकवर हुई सर? कल ही। आरोपी अवस्था क्या थी? आरोपी का मूल आरोपी भी यूपी के ही है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है सर? ये प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था, कितने सालों से? अभी इनका पुलिस कस्टडी ली जाएगी और पुलिस कस्टडी में ये सब चीजें हमें पता चल जाएगी। सर, ये मर्डर के बाद एविडेंस को कैसे टेम्पर किया, पुलिस को कैसे गुमराह किया, यूपी पुलिस को? नहीं, उसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है। जैसे हमको इन्फॉर्मेशन आई कल, यूपी पुलिस के जो पीएसआई आए हमारे साथ में, तो हमने इमीडिएटली उनको हमारे यूनिट 3 के पीआई रनौरे साहब के साथ में अटैच किया और इमीडिएटली हमने एक दिन में ये गुनाह हमने डिटेक्ट मोबाइल सर दिल्ली में मिला, उसकी स्टोरी जी। उसने क्या किया था कि वो जो पीड़ित महिला है, जो मृत, उसका मोबाइल उसने जो यहाँ से ट्रेन जो जाती है वसई की, वो ट्रेन में उसने रख के दे दिया था। तब उसके बाद में उनको जब वो मोबाइल पता चला तो उसके इन्फॉर्मेशन लीड लेके कल वहाँ की पुलिस हमको मिलने आए थे। उसका मोबाइल बरामद जी, वहाँ पे उनके पास में। सर, लड़की का प्रोफाइल क्या है? वो अभी उनका मैडम पुलिस कस्टडी लेने के बाद में पता चलेगा।